हम आए हैं तुम्हारे पास रोने। सरकार में तो उनका एक एक व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है, इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। और हमें बहुत सूझबूझ के साथ मेरे भले ही प्यार का मौसम नहीं है मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रताप बेड़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की क्लिप्स देख चुके हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कंप्लीट वीडियो को जब देखेंगे तो इमरान प्रताप बेड़ी साहब की जो गजल है भाई बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ी है। ऑनलाइन मुशायरा में आपने शायद इमरान प्रताप बेड़ी साहब के लाइव मुशायरा तो देखे होंगे, बैठ करके सुने होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बीच में जब ऑनलाइन मुशायरा हुआ तब इमरान प्रताप बेड़ी साहब ने उस दौरान इस नज़्म को कहा और अकेलेपन को महसूस करते हुए अपने शब्दों को एक गजल के रूप में ढाल करके क्या गजब की बात कहने की कोशिश की है। आइए वीडियो को लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान साहब को सुनेंगे लेकिन इकरा हसन का भी एक वीडियो देखेंगे, वो भी अवाम के दिलों पर राज करती हैं। क्यों राज करती हैं, एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप दोनों में सबसे ज्यादा किसे सुनना पसंद करेंगे ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए पहले इकरा हसन को सुन लेते हैं। सरकार में तो उनका एक एक व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है, इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। और हमें बहुत सूझबूझ के साथ मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे फोटो हम ले रहे हैं, लेते रहेंगे, लेकिन हमें बहुत खामोशी और संजीदगी के साथ तैयारी करनी है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके एक एक के पास मुझे मालूम है पूरी की पूरी विधानसभा को प्रभावित करने के वोट यहाँ पर एक एक आदमी लिए बैठा है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए, मेहनत करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और हम लगकर जब एक एक सीट पर मेहनत करेंगे तो हम अपना 27 का लक्ष्य जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसमें हमें सोच बड़ी रखनी है, दिल बड़ा रखना है कि मेरी सीट में जीत लूं, अगली कोई हार जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 2 बार से इसी वजह से हम हार रहे हैं। पिछली बार के अगर हम आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बहुत कम वोट, कई सीटों पे 100, 150, 350 वोटों से हम हारे हैं। तो हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी को ये कोशिश, ये मेहनत करनी होगी कि हम अपने लोगों को संगठित करें। टिकट चाहे किसी का भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, आप थोड़ा अगर म्यूजिक अगर आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इन्हीं बेईमानों की सरकार रही तो आप और हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे। हमारे जीने में, हमारे आगे बढ़ने में कोई सुधार नहीं आ पाएगा। तो हमें समझदारी करनी होगी और सिर्फ सड़कों पर उतरकर समझदारी नहीं होती, एक एक वोट को जोड़ के एक एक आदमी को मनाकर तब जाकर हम सरकार तक पहुंच पाएंगे। तो आज संविधान मान स्तंभ दिवस के दिन मैं आप सबसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 27 में पूरे के पूरे जिला मुजफ्फरनगर हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आप सब मेहनत करेंगे, क्योंकि जब हम एक एक सीट को जीत कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और मैं अपने सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरे जो एडीएम प्रकरण में मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन ये उस पद की, उस सदन की बेइज्जती है जहाँ पर आपने मुझे भेजा है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जो रास्ता नियम कानून से है उससे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप सबने इसमें मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ऐसे बहुत मामले होते रहते हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई में, आप लोगों की लड़ाई में कभी किसी के आगे न तो झुकेंगे न डरेंगे। मैं जिनकी बेटी हूँ उनसे मुझे ये सीख नहीं मिली कि हम किसी से डरें या झुकें, लेकिन हम नियम से, जैसा पंकज भैया कह रहे थे कि हम लड़ना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं, तो हम अपनी कलम की ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक की लड़ाई लड़कर इन्हें दिखाएंगे और जीतेंगे भी। बस आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे और इसी तरीके से जैसे आज आप इकट्ठा हुए हैं
इस परिवार को, इस खूबसूरत गुलदस्ते को संजो कर रखे और 27 में हम अपने साथ हुई एक एक नाइंसाफी का जवाब देंगे, वोट की ताकत से देंगे और सारी सीटें जिता कर देंगे। जय समाजवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सांसद इकरा हसन जी को सुन चुके हैं। आइए, एक लॉकडाउन के दौरान शायर इमरान प्रताप बेड़ी साहब का एक ऑनलाइन मुशायरा था। वहां पर इन्होंने अपने अकेलेपन को महसूस करते हुए गजल कही। वो गजल आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आइए इमरान साहब को भी सुन लेते हैं, क्या अपनी गजल के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखते हैं। होगा मुंसिफों से कहाँ भला होगा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत ये बहुत शुक्रिया। अलग तरह का एक्सपीरियंस है आज मेरे लिए भी। हिंदुस्तान के मुशायरों में हजारों हजार की भीड़ होती हजारों है, हजार की भीड़। शोर होता है, तालियां होती हैं, दुआएं होती हैं। यहाँ सब कुछ साइलेंट सा है। बस ये है कि एहसास हम लोग ताली, कहीं लोग इमरान अपने सारी दुनिया सुन रही है भाई, या दाद दे रहे होंगे। सारी मैं दुनिया दाद दे रही है। ये गजल के बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे अशार कहे। मैं नज़मों का शायर हूँ, लेकिन एक टूटी फूटी गजल जो है वो उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, फिर एक नज़्म सुनाता हूँ जिसके लिए मंजूर साहब का भी हुक्म है। IMRC का बहुत शुक्रिया। मैं IMRC के अभी जो फ्लड रिलीफ से रिलेटेड या कोविड रिलीफ से रिलेटेड जो भी काम है, मैं उसे लगातार देख रहा हूँ वेबसाइट के ज़रिए। जहांगीराबाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो IMRC ने किया है। बाराबंकी में एक बहुत बड़ा जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा कॉलेज इस्टेब्लिश किया है और एक पुराना किला था, उसको ख़रीद करके IMRC ने उसे कॉलेज बनाया है। तो जो IMRC का काम देखना चाहता हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IMRC से उनकी वाकफियत नहीं होगी, उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार बाराबंकी जा करके एजुकेशन को लेकर के जो IMRC का काम है उसे जरूर देखें। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। लॉकडाउन की तन्हाइयां हम सारे शायरों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैं एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ। भले ही प्यार का मौसम नहीं है, क्या कहने, प्यार का मौसम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं। क्या बात है इमरान भाई, वाह 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 वाह, दिल की मध्यम नहीं है। हम आए हैं तुम्हारे पास रोने। क्या कहने। एक दूसरे का दर्द, जो भी ऑनलाइन एक दूसरे को देख रहे हैं, हम आए हैं तुम्हारे पास रोने, हमारे पास भी मरहम नहीं। वाह वाह वाह, क्या मरहम नहीं है। उदासी कुफ्र है तुमने कहा था, उदासी कुफ्र है तुमने कहा था, इसी से आंख मेरी नम नहीं। वाह वाह, कितनी सादगी से कह दिया भाई, मेरी नम नहीं है। यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, यहाँ दस्तार का मौसम नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे इमरान भाई, वाह वाह वाह, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मेरी बातों में पेचो खम नहीं। वाह वाह, मेरी बातों में पेचो खम नहीं है। बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी में
एक दो छोटी छोटी नज़में सुनाना है, 5-7 मिनट का वक्त और लूँगा। तो दोस्तों, आप शायर इमरान प्रताप बेड़ी साहब का भी वीडियो देख चुके हैं, आप सांसद इकरा हसन जी का भी वीडियो देख चुके हैं। ये नज़्म शायद लॉकडाउन के दौरान की शायद क्या है ही, जब उस दौर में मुशायरे बंद थे, मंच को सजाना एकदम पाप जैसा था, क्योंकि कोरोना काल का टाइम था, छूने से या किसी की हवा लगने से वो बीमारी होती थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसे में ऑनलाइन मुशायरे हुए, कुछ तैयारियाँ हुई, ऑनलाइन मुशायरे में मुशायरों को एकत्रित किया गया और वीडियो कॉल के माध्यम से उस मुशायरे को रचाया गया और लोगों ने सुना भी उस दौर में। लोगों ने बैठ करके सुना, ऑनलाइन मुशायरा था, तालियाँ मिली। वो हो सकता है कि वो तालियाँ, दाद, शायर के कानों तक वो आवाज़ें ना पहुँच पाई हों, लेकिन जब सुकून से बैठ करके जो सुनने वाले मुशायरा, उन्होंने बैठ करके बड़े सुकून से तालियाँ बजाईं और बहुत सुकून से, बिना कोई शोर शराबा के साथ उस मुशायरे को बिल्कुल पूरे एंजॉय के साथ, मतलब पूरे एंजॉय के साथ एंजॉय किया। तो आप इस वीडियो को, इस मुशायरे को सुन करके या सांसद इकरा हसन जी को सुन करके क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोज़ अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।